मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ कि आपको कोई परवाह नहीं मेरी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊँ या मरूँ। हाय अल्लाह, कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा। दुनिया में कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जिन्हें अपनी औलाद की फिक्र ना हो भला। औलाद की फिक्र करने वाले माँ बाप ना ही औलाद को ससुराल के रहमो करम पे नहीं छोड़ते, ना शौहर के रहमो करम पे छोड़ते हैं। अगर औलाद को कुछ हो जाए ना तो सीधा आके गिरबान उनका पकड़ते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो इन्हें खुली छूट दी हुई है। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। ज़िशान ने भी मुझे इतना हल्का ले लिया है। पहले अलग होने का वादा किया मुझसे, फिर एंड टाइम पे आके मुकर गए। उनको पता मैं कुछ नहीं कर सकती, रोऊंगी, पीटूंगी, शोर मचाऊंगी, फिर चुप कर जाऊंगी, क्योंकि मेरे तो माँ बाप मेरे साथ नहीं है। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है मेरी जान, फोन तुम्हारे अब्बू के हाथ में था, इसीलिए फोन उठा के पता नहीं क्या क्या कह गए वो, और ना मैं उनसे फोन ले सकी। तुम्हें पता तो है उनकी आदत का, जब गुस्से में होते तो वो मेरी भी नहीं सुनते। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ज़ीशान को क्या हुआ है अचानक। भाई उसने घर छोड़ के जाने का फैसला कैसे बदल दिया? ज़िशान का दिमाग खराब हो गया, घर वालों की मोहब्बत एकदम उनके सर पे सवार हो गई है। अपने घर वालों को छोड़कर जाना नहीं चाहते वो। मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई है शख्स से शादी करके। आपने भी अम्मी पता नहीं मुझे कहाँ फंसा दी है। तंग आ गई हूँ मैं इस शख्स से। मेरा दिल करता है किसी ना किसी तरह से रिश्ता खत्म हो जाए बस। अरे पागल हो गई हो क्या शाज़मा? किस तरह की बात कर रही हो? अरे बेटा ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई अपना घर खत्म करता है क्या? और मर्द तो ऐसे ही जज्बाती होते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तुमने अपने अब्बा को नहीं देखा कैसे छोटी छोटी बातों पर जज्बाती हो जाते हैं? इस कदर नफरत कभी सोच में नहीं सकते थे कि शाज़मा मुझसे इस कदर नफरत करती है। मैंने तो उसे हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा। मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी जो मुझसे इस कदर बदगुमान हो गई। अम्मी कमी आपके प्यार में नहीं थी, उसने कभी कदर ही नहीं की और उसने हमेशा हमें फॉर ग्रांटेड लिया। कितनी बार मैंने आपको ये बात बताने की कोशिश की कि जैसे शाज़मा भाभी हमारे सामने बनती हैं वो वैसी नहीं है, लेकिन आपने हमेशा मुझे ही गलत समझा और इसी वजह से शाज़मा भाभी को और मौका मिल गया मुझे बेइज्जत करने का। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ शायद आपको मुनासिब नहीं लगेगा सुन के। उस दिन भाभी ने आप सबके सामने मुझसे माफ़ी तो मांग ली, लेकिन भाभी ने ड्रामा किया। वो आप सबकी नज़रों में अच्छा बनना चाहती थी। हकीकत तो यह है कि भाभी आज भी मुझे अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझती हैं और मुझसे बदला लेना चाहती हैं। आपको भी झटका लगा ना? ये बात भाभी ने मुझे खुद बोली है। वो बहुत नफरत करती है मुझसे और हाल आप जानते हैं कि ज़िशान मुझे लेकर बहुत पॉजेसिव है। मैं नहीं चाहती कि भाभी कोई ऐसी हरकत कर दें कि एक दफ़ा फिर इस घर में लड़ाई हो, भाई भाई के सामने आके खड़ा हो जाए। इसलिए बस मैं ज़िशान को इस घर से लेकर जाना चाहती हूँ ताकि दोनों भाइयों का रिश्ता बरकरार रहे, और मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है जब तक अमरीन भाभी इस घर में है। बस कर दो शाज़मा, खुदा के वास्ते बस कर दो। और कितने झूठ बोलोगी? तुम्हारी ज़बान नहीं कांपती इतने झूठ बोलते हुए? अगर खुदा ना खास्ता कल को मेरे बच्चे अलग हुए भी ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, अमरीन नहीं। आप क्या बात कर रही हैं खाला? आप मुझे गलत समझ रही हैं। हाँ, आज मेरी आंखों से पट्टी उतरी है और तुम्हारी असल शक्ल नजर आने लगी है मुझे। आज भी अगर मैं तुम्हारी और कमर की बातें ना सुनती ना तो मुझे तो अंदाजा ही ना होता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। शाज़मा, इतनी नफरत करती हो तुम हम सब से? इतनी नफरत? कितने अरमानों से तुम्हें ब्याह कर लाई थी इस घर में, और कितनी उम्मीदें थी मुझे तुमसे,
कि तुम मेरे खानदान को, मेरे रिश्तों को जोड़ कर रखोगी, मगर नहीं, तुम तो दीमक की तरह सारे रिश्तों को खोखला करने पर तुली हुई हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत दुख दिया तुमने मुझे, बहुत दुख दिया। खाला, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तुम्हें मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। लेकिन खाला, जाओ, मैंने कहा ना। कल रात में तुम्हारे साथ बहुत रूड हो गया था। आई एम रियली सॉरी। सॉरी तो मुझे भी आपसे करना था। कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया जब अमरीन भाभी हम दोनों के मामले में बोली। मुझे हम दोनों के रिश्ते में किसी तीसरे की मदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, छोड़िए इस बात को। मैं मज़ीद इस बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि बहस करने से आपका भी मूड ऑफ होगा और मेरा भी। असल अहमियत तो हम दोनों के रिश्ते की है ना, उस मोहब्बत की जो हम दोनों एक दूसरे से करते हैं। तो तीसरा जितनी भी कोई मदाखलत कर ले, हमारी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी, है ना? थैंक गॉड तुम्हें ये बात समझ आ गई। आ गई, थोड़ी देर लगी। आप भी मत भूलिएगा। कभी नहीं भूलो, आई प्रॉमिस। ये मेरे लिए है। ऑफ कोर्स, दिस इज फॉर यू। और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारा फेवरेट केक भी लाया हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। अच्छा, आप जाकर फ्रेश हो जाएं, मैं अच्छी से चाय आपके लिए बना कर लाती हूँ, फिर चाय और केक एंजॉय करें। सिस्टम में ये कुछ फाइल्स मिसिंग है। तुम्हारे पास तो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये सब के सब तुम्हारे क्लाइंट्स हैं। मुझे इनके पेपर्स भिजवा दो प्लीज़। मेरे पास नहीं है फाइल्स। मगर क्यों? क्या मतलब क्यों? नहीं है तो नहीं है, और मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। मिस्टर फहद, आप शायद भूल रहे हैं कि आई एम योर मैनेजर, और आप मुझे जवाब देने के पाबंद हैं। अपना ये भरम किसी और को झाड़ना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पे। रिदा ने तुम्हें डिच करके मुझसे शादी की। ये बात तुम्हारी ईगो को बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए ये सब कुछ करके तुम मुझसे बदला ले रहे हो ना। रिदा का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। यू कीप हर आउट ऑफ दिस। वाह, बीवी मेरी है, बुरा तुम्हें लग रहा है। मैं उसका नाम ले सकता हूँ, मेरा हक बनता है। अलबत्ता तुम्हारे पास कोई राइट नहीं कि तुम उसके बारे में सोच भी सको। देखो फहद, मुझे तुमसे कोई फजूल की बहस नहीं करनी। अब या तो तुम मुझे खुद वो रिकॉर्ड दे दो, या फिर मुझे एक ऑफिशियल ईमेल करनी पड़ेगी और डेटा तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करना तुम्हारी रेपुटेशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हो। सो तुम सोच लो तुमने क्या करना है। धमका रहे हो? फोन करो। मेरी शिकायतें लगाना शुरू कर दी हैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने। क्या हो गया फहद? आप मुझसे क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? और आपके ऑफिस के मामलों से मेरा क्या लेना देना? क्योंकि तुम्हारा लेना देना है। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी वजह से दाइम मेरे ऑफिस में आया, वरना पूरा शहर छोड़कर उसे मेरे ही ऑफिस मिला था जॉब के लिए। वो कहीं और भी तो अप्लाई कर सकता था, मगर नहीं, उसे मुझसे बदला लेना था, इसीलिए आया वो मेरी कंपनी में। फहद, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तायम को तो पता भी नहीं था कि आप इस कंपनी में जॉब करते हैं, और वैसे भी उसकी नेचर ऐसी नहीं है। ओ प्लीज, उसकी नेचर के बारे में तो तुम बात मत ही करो तो बेहतर है। सालों साल तुमसे अफेयर चलाता रहा, टाइम पास करता रहा, और शादी के लिए अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पाया। यह है उसकी नेचर। बात करती हो, ये सारा रायता तुम्हारा फैलाया हुआ है, और अब तुम ही इसे साफ करोगी। जाओ, जाकर उसे कह दो कि वो ये नौकरी छोड़ दे। What?
मैं उससे ही कैसे कह सकती हूँ? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक तो है, और वो भी बहुत गहरा। तुम ना मानो वो अलग बात है, अगर अब भी उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा ताकि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। Oh my God, I can't believe this. आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बीवी हूं मैं, आपकी इज्जत हूं, बोलने से पहले सोच तो लिया करें। This is disgusting. तुम्हें डिस्गस्टिंग लगे या कुछ भी, आई डोंट केयर, मगर तुम जाकर दाइम को जॉब छोड़ने का कहोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा तुम्हें। समझी? ऐसे क्या देख रहे हो? भाई देख रहा हूँ कि मेरे देखने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना चेहरे पे कोई शर्म का रंग आता है, ना हाथ कांपते हैं। तुमने क्या मुझे 70 की फिल्मों की हीरोइन समझा है? भाई 70 की फिल्म की हीरोइन ना सही, मेरे फिल्म की हीरोइन तो हो। खुद ही है खुद को मिटाया, पूछूं मैं खुद से सवाल ये कैसा, खुद ही है खुद को गवाया, क्यों जरा सा तो शर्मा लिया करो यार। Seriously, do you want me to do all of this? मजाक कर रहा हूँ यार। Thank God. वरना मुझे अपनी चॉइस को दोबारा सोचना पड़ता। तुम जितना भी सोच लो, तुम्हारी चॉइस तो हमेशा मैं ही रहूँगा। इश्क में हारी, मैं हारी, मैं हारी, मैं इश्क में हारी, मैं हारी, मैं हारी, मैं इश्क में हारी। नेचर की बात तो तुम मत ही करो तो बेहतर है। सालों साल तुम्हारे साथ अफेयर चलाता रहा, टाइम पास करता रहा, और शादी के लिए घर वालों को कन्विंस नहीं कर पाया। यह है उसकी नेचर।